नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अन्नपूर्णानंद स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम जिस विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो विषय है कर्मकांड में 3 बार आचमनी क्यों करवाई जाती है। आप जैसे सनातन धर्मावलंबी सभी जानते हैं कि जब भी ब्राह्मण आपके घर में जो है पूजा करते हैं तो 3 बार जो है आचमनी आपको करवाते हैं। आपके हाथ में जल दिया जाता है और कहा जाता है मंत्र के द्वारा, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 3 बार आचमनी का जल लेकर के आप जो है आचमन करते हैं। तो इस आचमनी का मतलब क्या है, क्यों ये आचमनी की जाती है। सर्वप्रथम जब आप पूजा में बैठते हैं तो सबसे पहले का जो क्रिया होती है हमारे कर्मकांड में वो आचमनी की ही होती है, जैसा आप जानते हैं। ये आचमनी क्यों होती है, आज इसको समझाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मित्रों, आपको ये वीडियो यदि पसंद आए तो आप जो है इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने सनातन धर्म को जानने की जो हमारी एक जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को भी आप, जो आपके मन में जिज्ञासा है अर्थात जो प्रश्न आपके मन में आता है कि कर्मकांड में ऐसा क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। और जैसे कि आचमनी जब आपको किया जाती है, हमने आपको बताया अच्युताय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः। सनातन धर्म के अनुसार जो है मनुष्य 3 प्रकार से पुण्य करता है और 3 ही प्रकार से मनुष्य पाप करता है। 3 बार आचमनी का जो उद्देश्य है वो आपको समझा रही है। मन 3 प्रकार का क्या है, पाप और पुण्य क्या है, कायिक, वाचिक और मानसिक। अर्थात शरीर से किए गए पाप या पुण्य, शरीर से किए गए, मन से किए गए पाप या पुण्य और वाणी से किए गए पाप या पुण्य। भगवान नारायण हमारे जो है सर्वप्रथम जो आचमनी दी जाती है उसमें अच्युताय नमः, भगवान नारायण मेरे जो है शरीर से किए गए पापों का शमन करें, पापों का शमन करें अर्थात मेरे शरीर को शुद्ध करें, मेरे शरीर के द्वारा कोई पाप न हो, ऐसी भगवान जी मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरी धारणा को ऐसे बनाएं कि मेरे शरीर के द्वारा कोई पाप न हो। अच्युताय नमः, मेरे शरीर के द्वारा किए गए पापों का शमन हो अर्थात मेरा शरीर शुद्ध हो। सर्वप्रथम जो आचमनी आपको दी जाती है। दूसरी बार जो दिया जाता है जल, ओम केशवाय नमः, भगवान केशव मेरे जो है मानसिक कर्म को शुद्ध करें अर्थात मन के द्वारा किए गए, मन में जो हमारे संकल्प विकल्प आते हैं, हित और अहित की जो बातें आती हैं, भगवान नारायण मेरे मन को शांत करें, मेरे मन के द्वारा किए गए पापों का शमन करें, मेरे मन को भगवान नारायण, भगवान केशव मेरे मन को शुद्ध करें। दूसरी बार का जो आचमनी का जो जल दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है। तीसरी बार ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, भगवान नारायण मेरी जो है वाणी के द्वारा जो हम कभी अपराध हमसे बन पड़ता है, अपराध हमसे बन जाता है, यह अपराध हमसे ना बने, मन के द्वारा ना बने, शरीर के द्वारा ना बने और वाणी के द्वारा हमसे कोई पाप ना बने। और जो यदि कोई चेत बन गए हों गलती से, अपराध अज्ञानता के वसात अगर कोई पाप हमसे कोई बन पड़ा हो, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा और वाणी के द्वारा जो पाप बन गया हो, भगवान नारायण मेरे उन सभी पापों का शमन करें। तो आज हमने इस वीडियो में जाना, यही उद्देश्य होता है कर्मकांड में। मित्रों, जो विधि आप करते हैं, जानते तो सभी ही हैं और करते भी हैं, लेकिन उसको जानना, उसको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जब तक हम इस विषय को नहीं जानेंगे तो कर्मकांड हमारे लिए जो है कोसों दूर रहेगा, जब तक हम उसकी क्रिया को नहीं जानते। कर्मकांड का अर्थात, कर्मकांड का मतलब होता है, कर्मकांड क्या है, जैसे कोई माता या कोई भी जो भोजन बनाने वाला व्यक्ति होगा उसे पता है कि जो है जैसे अग्नि को जला करके, गैस जब हम जलाते हैं तो जो है उसके ऊपर पहले कढ़ाई रखते हैं, कढ़ाई जब उचित मात्रा में गर्म हो जाती तो उसमें तेल डाला जाता है,
तेल जब डाला जाता है, तेल भी एक उचित मात्रा में गर्म होगा, तब उसमें जो है जीरा, जो भी अन्य अन्य जो मसाले वगैरह जो होते हैं, फिर उनको डाला जाता है। और उसका भी एक प्रोसेसर है कि जब वो उचित मात्रा में गर्म होगा वो तेल, तब उसमें जीरा पड़ेगा, जब वो जीरा लाल हो जाएगा तब उसमें अन्य अन्य चीज़ें पड़ती हैं, जो भी मसाले। तो वैसे ही कर्मकांड की एक विधि है। कर्मकांड की विधि को जानने के लिए, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, उसके रहस्य को जानेंगे नहीं, तब तक हमको कर्मकांड की कोई भी बात हमको समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमको आज हमने आपको बताया कि 3 बार आचमनी जो दी जाती है, भगवान नारायण मेरे मन को शुद्ध करें, मेरी वाणी को शुद्ध करें, मेरे शरीर को शुद्ध करें, और मेरी जब ये 3 चीज़ें हमारी शुद्ध हो जाएंगी, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी स्पष्ट लिखा, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को भगवान नारायण जो है दूर करें। कौन से ताप? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के जो है जो पाप होते हैं, या 3 प्रकार के जो ये कष्ट हैं, ये भगवान नारायण के द्वारा हमारे जो है, हमारे भगवान नारायण हमारे शरीर को शुद्ध करें, मेरी वाणी को पवित्र करें, मेरे मन को शुद्ध करें। देखिए, ध्यान रखिए, जब हम मन की बात करते हैं तो मन में अनुबंध चतुष्टय आता है। अनुबंध आता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 चीज़ें भी हमारे मन के अंतर्गत ही आती हैं, जबकि ये चारों अलग अलग चीज़ें हैं। कौन सी? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 चीज़ें अलग हैं, जिसको एक संज्ञा दी गई है मन की। तो मेरे जब मन को शुद्धि के लिए हम कह रहे हैं, तो हमारा चित्त भी शुद्ध होना चाहिए, हमारी बुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए, अहंकार जो हमारा जो एक ईगो जिसको बोला जाता है, अहंकार भी हमारा जो है वो शुद्ध होना चाहिए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों चीज़ें जो हम जब मन के शुद्धि के लिए हम करते हैं, तो ये चारों चीज़ें हमारी शुद्ध होनी चाहिए। इस बात को जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा लंबी वीडियो देखते भी नहीं, देखी भी नहीं जाती, इतना समय भी नहीं होता। तो जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए। कर्मकांड क्या है, कर्मकांड को जानने के लिए, कर्मकांड की पद्धति को जानना एक बार हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जो मन में जब भी आप कोई कर्मकांड, घर में कोई पूजा इत्यादि जब भी करते हो, तो आपके मन में ये प्रश्न आने चाहिए कि आप 3 बार आचमनी क्यों कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये जान लेना हमारे लिए ज़रूरी होगा। इसके बाद जो आप पर प्रभाव पड़ेगा, निश्चित बात है कि आज के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आचमनी का जल जो हम लेते हैं, उस जल से क्या हमको धारणा हमारी होनी चाहिए, क्या हमारा मन उसमें नियोजित होना चाहिए। इतनी भावना हमारी अगर उसमें रहेगी, तो हमारे उस कर्मकांड का फल हमको अवश्य में वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप अपने कर्मकांड के द्वारा ज़रूर लाभान्वित होंगे। मित्रों, नमस्कार। फिर बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में, फिर आगे भी जो इसी प्रकार की चर्चाएं हमारी जो है चलती रहेंगी।